हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं आयुर्वेद के चमत्कार, और इस चमत्कार में हम लोगों को नई से नई जानकारी देते हैं। और जानकारी कैसे देते हैं? आजकल समाज के हरेक वर्ग को चश्मा लगने लगा है, और चश्मा दिन प्रतिदिन बाजार के अंदर बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई ये चश्मे के बारे में क्या बताएगा, जबकि खुद को चश्मा लगा हुआ है और चश्मा जीवन में बाधा होने लगा है। छोटे छोटे बच्चे, उनके अरमान बड़े होकर भूल जाते हैं। मेरे अपने 22 वर्ष के अंदर काफी ऐसी औषधियां होती हैं जिनका प्रयोग करके जीवन में उनका चश्मा उतर जाता है। ऐसी भी रक्षोधक मेरे देश के अंदर औषधियां हैं, उनका प्रयोग करके हम इलाज कर लेते हैं, चश्मा उतर जाता है। चश्मे की दवाई को बनाने के लिए या शुद्ध करने के लिए गाय के घी की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए गाय का शुद्ध घी हो, देसी गाय का घी हो, उस घी से आंखों के लिए दवाई बनती है, दोबारा नजर लौट आती है। और इतना ही नहीं, चश्मे हमेशा के लिए क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं। इन जड़ी बूटियों के बारे में मैं हमेशा इस तरह की जानकारी देता रहता। एक ये औषधि में लेके आया हूं, ये इसका नाम है गंधक। कौन सी गंधक? आंवला सार गंधक। गंधक के अंदर, गंधक तो 2-3 तरह की होती है। एक तो डंडा गंधक, एक आंवला सार गंधक। बाजार के अंदर दोनों मिलती हैं। सबसे उत्तम क्या है? आंवला सार गंधक। गंधक क्या है? ज्वलनशील है। गंधक को गर्म करने के बाद ये इसका तेल बन जाता है, पिघल जाती है, फिर आग से उतारते, फिर दोबारा ये सख्त हो जाती है। गंधक के अंदर के क्या विशेष गुण है? गंधक रक्त शोधक है, आंखों के लिए नेत्र दाता है, खून को साफ करती है, नस ब्लॉक को खोलती है, ब्लड प्रेशर अप डाउन को दूर करती है, और आर्टर के लिए तो रामबाण है। आप कहोगे क्यों? जितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है, जितना यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, कैरेटीन होता है, तो उसको ये बाहर निकाल देती है। इसके अंदर एक दोष होता है, आंवला सार गंधक को आप नहीं खा सकते, इसका प्रयोग नहीं करते, इसके अंदर हल्का पॉइजन होता है। परंतु ये पशुओं की दवाई या मानव की दवाई बनाने के लिए काम आती है। इसके अंदर दोष क्या आता है? अग्नि दोष। इसके खाने से शरीर के अंदर अग्नि पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, पित्त को बढ़ा देती है, और खून को रक्त शोधक है। अगर बिना शुद्ध इसका प्रयोग करते हैं, खून के अंदर वात पित्त दोष बढ़ा देती है, गर्मी बढ़ा देती है, जलन बढ़ा देती है। भाई ये सख्त है, इसको आप कैसे सानोगे और अग्नि दोष को कैसे समाप्त करोगे, उसके बारे में सुनिए। अगर 1 किलो गंधक को अच्छी तरह से शुद्ध करना है, कम से कम 1 केजी या 1 लीटर
बकरी का घी हो या नंबर 2 गाय का घी हो, लोहे का पतीला हो, उसमें डालकर हल्की आंच पर इसे गर्म करते हैं। ये जलनशील है, विस्फोटक है। घी और गंध को जब हम गर्म करते हैं कई बार आग लग जाती है और आग लगने के बाद में बुझने का नाम नहीं होता। तो इसको आप शुद्ध कैसे करेंगे? 1 किलो गंधक 1 किलो बकरी के दूध में या गाय के दूध में लोहे के कढ़ाई में रख करके अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे मंद मंद आंच पर। और साथ में एक पीतल का पतीला हो जिसमें कली करी हुई हो, उसमें बकरी का दूध हो 2 लीटर या गाय का दूध हो 2 लीटर, अच्छी तरह से गर्म करके लोहे की छन्नी में इसको हम डाल देंगे। गंधक इसमें से निकल जाएगी और पत्थर यहाँ पर रह जाएंगे और अच्छी तरह से गंधक जो दूध में चली गई है वो शुद्ध गंधक है। इस तरह से 2 बार या 3 बार करेंगे। गंधक संसार की सबसे उत्तम और सबसे बढ़िया चश्मा उतारने के लिए एक औषधि बन जाएगी। देसी गाय के दूध और घी में या बकरी का दूध और घी में गंधक क्या होती है? शुद्ध होती है। चश्मा तोड़ चूर्ण जरा लिख लो, 2 बार बताऊंगा, आराम से नोट कर ले। मेरे अपने भारतवर्ष में होता है बादाम, कागजी बादाम, राठा बादाम, साबत लेके आना है, 1.5 किलो लेके आना है, उसमें से गिरी निकलेगी 1 केजी। नंबर 2, मोटी सौंफ होगी, कितनी होगी? 200 ग्राम। नंबर 3, सफेद जीरा होगा, सब्जी वाला जीरा होगा, वो होगा 100 ग्राम। नंबर 3, अखरोट होगा, साबत होगा, कागजी होगा 250 ग्राम। पिस्ता होगा, कच्चा होगा 100 ग्राम। काजू होगा 100 ग्राम होगा। कितना होगा? 100 ग्राम होगा। छोटी इलायची होगी 20 ग्राम और काली मिर्च या सफेद मिर्च जिसको भूरी मिर्च कहते हैं वो होगी 10 ग्राम। इन सभी को अच्छी तरह से हम कूट लेंगे। कूटने के बावजूद अच्छी तरह से चूर्ण बना लेंगे। चूर्ण बिल्कुल पाउडर सा होगा, जुड़े नहीं गा। और इसमें क्या मिलाना है? जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं उतनी ही मिश्री मिलानी है। और बच्चों को सुबह शाम ठंडे दूध के साथ क्या करना चाहिए? पिलाना चाहिए। इसके बारे में कुछ लोगों की या कुछ डॉक्टरों की राय गलत है। वो कहते दूध गर्म करके पीना चाहिए। मैं इसको 100% गलत मानता हूँ। डॉक्टर ने भी अपनी माँ का जो दूध है बिना गर्म किए हुए पिया है। आपने भी अपनी माता श्री का दूध बिना गर्म किए हुए पिया है। और छोटे बच्चे भी दूध को बिना गर्म किए, बिना मीठा डाले पीते हैं। परंतु कुछ डॉक्टरों की धारणा है वे पशु के जो वायरस हैं या विषाणु है दूध के द्वारा अंदर चले जाएंगे और जिनसे बच्चा बीमार हो जाएगा, आदमी बीमार हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरे देश के अंदर जब मैं देखता हूँ जो व्यक्ति मतलब दूध का पीते हैं उनके जीभ के अंदर टाइलिन है, नीचे टाइलिन है। अगर टाइलिन जो लार है मच्छर काट जाए, ब्रेड काट जाए, ततैया काट जाए,
मकोड़ा काट जाए और वहां पर लार को लगा दो, उनका जहर समाप्त हो जाएगा। मेरे देश का कोई भी नागरिक जब दूध को पी रहा होता है, लार उसके अंदर मिल जाती है, और जब वह आमाशय में जाता है, रेनिन अच्छी तरह से उसको फाड़ देती है, दूध हजम हो जाता है। तो दूध हमेशा कच्चा पीना चाहिए। इसकी रट मैं बार बार लगाता हूँ। गर्म करने के बाद दूध के अंदर विटामिन और डी की मात्रा कम हो जाती है। दूध गर्म करने के बाद दूध के पोषक एलिमेंट कम हो जाते हैं। जो ये चूरन बताया था, आपके समझ नहीं आया, दोबारा दोहरा देता हूँ। नंबर 1 बादाम की गिरी 1 kg। नंबर 2 सौंफ 200 ग्राम। नंबर 3 अखरोट कागजी 250 ग्राम। जीरा 100 ग्राम। पिस्ता 100 ग्राम। काजू 100 ग्राम और काली मिर्च 10 ग्राम और छोटी इलायची 20 ग्राम। इसके बराबर की मिश्री अच्छी तरह से मिलाकर उसे खिलाइए और कच्चे दूध के साथ। और इधर से ये जो गंधक मैं आपको बताई है, इसको शुद्ध करवा लें। कहीं से राजस्थान से घी को मंगा लें, परंतु आगे के लिए अपने बच्चे के अरमानों को ठंडा ना करें। मेरे देशवासियों, गंधक शुद्ध जो है रक्त शोधक है और आजकल के जितनी भी बीमारियों का समूल नाश करने वाली है। नाश तो जब करेगी जब आप इसे शुद्ध कर सकोगे। शुद्ध करने वाली चीजें हमारे से दूर होती जा रही हैं। हम आलसी हो गए हैं। आज के वैज्ञानिकों ने गाय की दुर्गति कर दी है और उन्हें हाइब्रिड बना दिया है। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फ़ोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।